नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का टॉप ऐसे 30 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपको यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 के हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई। तो आपको यहाँ पे हम बता दें इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वलयवंत राय मेहता समिति, क्या वलयवंत राय मेहता समिति, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर 1919 हो जाएगा। 1919 में जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 1919 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे आपको यकृत हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में यकृत दिख रहा होगा। इसको हम लीवर भी बोलते हैं, यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथिया यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह जो है जिसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से भी जानते हैं। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथ, क्या एम.एस. स्वामीनाथ जो हैं वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, राज्यसभा। क्या राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या होता है, तो राज्यसभा होता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सी आंसर आपको जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दी.एन. इलाही धर्म किसने चलाया था। दी.एन. इलाही धर्म जो है वो किसने चलाया था। यहाँ पे आपको हम बता दें कि दी.एन. इलाही जो है वो आपको यहाँ पे अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था, इसलिए आपको यहाँ पे ए जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है वो भीमबेटका आपको स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखी गई है। अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखी गई है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि अशोक के जो अभिलेख है वो आपको यहाँ पे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। ये जीके जीएस का करीबन तीसरा या चौथा वीडियो होगा। अगर आपने आप पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ओजोन परत जो है वो मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो ओजोन परत होती है वो O3 से बनी होती है। किससे, O3 से बनी होती है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में O3 दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दांडी यात्रा जो है वो कब प्रारंभ हुई थी। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। तो दांडी यात्रा जो आपको यहाँ पे है वो आपको 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में जो है वो आपको यहाँ पे दांडी यात्रा
हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1930 में जो है वो दांडी यात्रा हुआ था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ताम्रलिपि किसका प्रमुख बंदरगाह था? ताम्रलिपित किसका प्रमुख बंदरगाह था? तो आपको हम बता दें कि ताम्रलिपित जो है वो किसका प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न जो है आपको दोस्त वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बखियातर खिजली ने किया था। किसने? बखियातर खिजली ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका आंसर तो आपको सबको ही पता होगा कि मनुष्य के शरीर में यानी मानव के जो शरीर में कुल हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक जो थे उसका नाम क्या था? नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो नंद वंश के अंतिम शासक का नाम जो है यहाँ पे आपको घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। नंद वंश के अंतिम शासक के, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रतौंधिया को रोकता है? कौन सा विटामिन जो है वो रतौंधिया को रोकता है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि रतौंधिया को रोकने वाला जो विटामिन होता है आपके यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए होता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। अब यहाँ पे प्रश्न है अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष की गई थी? भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो आपको यहाँ पे हम बता दें इसका जो करेक्ट आंसर जो आपको होगा वो आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, 61वां संशोधन द्वारा। किसमें? 61वां संशोधन में 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष जो है वो मतदान की आयु की गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा किससे जुड़ी है? एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी है? तो आपको यहाँ पे बता दें, जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या? नीति आयोग, जो यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी है? तो नीति आयोग से हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? हर घर तिरंगा अभियान जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको हम बता दें कि जो हर घर तिरंगा अभियान है वो 2022 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्त? तो आपके यहाँ पे 2022 में हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन में 2022 दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पित्त किस अंग से निकलता है? पित्त जो है वो कौन से अंग से निकलता है? तो पित्त जो है आपको यहाँ पे यकृत से हो जाएगा। किससे? यकृत से हो जाएगा, जिसको हम लीवर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो आपको हम बता दें कि संविधान की जो प्रस्तावना में आपको यहाँ पे है वो टोटल 95 शब्द जोड़े गए हैं। कितने? 95 शब्द जोड़े गए हैं, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में 95 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि किस विटामिन में कोएंजाइम की जो भूमिका होती है? किस विटामिन में कोएंजाइम की भूमिका होती है? किस विटामिन में होती है दोस्त? तो आपको हम बता दें कि कोएंजाइम की जो विटामिन होती है आपको यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो विटामिन बी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? विटामिन बी में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, विटामिन बी। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? तो आपको हम बता दें कि भारत में सबसे पहले राज्यपाल जो बनी थी आपको हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। क्या? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सरोजिनी नायडू दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको हम बता दें दोस्त कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको यहाँ पे 1942 में शुरू हुई थी। क्या हुई थी? 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में 1942 दिख रहा होगा दोस्त।
अब यहाँ पे प्रश्न है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है आपको हम बता दें कि 7.4 होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको यहाँ पे 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो आपको है यहाँ पे मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। संसद का जो संयुक्त सत्र होता है, संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वो कौन बुलाता है। तो आपको हम बता दें कि संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वो बुलाने वाले आपको यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सेक्युलर शब्द जो है, यहाँ पे आपको सेक्युलर शब्द जो है वो संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है। यहाँ पे हल्का खांसी हो रहा है दोस्त। देखिए सेक्युलर शब्द जो है यहाँ पे आपको वो संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि सेक्युलर शब्द जो है वो आपको यहाँ पे 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। किसमें? 42वां संशोधन में जो है आपको यहाँ पे वो जोड़ा गया है। अब अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबको ही पता होगा कोशिका की खोज यहाँ पे आपको रॉबर्ट हुक ने किया था, जब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा कि जल का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्त आपको यहाँ पे वो H2O हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो आपको यहाँ पे है वो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हीरा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जो आपको यहाँ पे है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। क्या? जिम कॉर्बेट जो है और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा जिम कॉर्बेट, हाँ तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपको हम बता दें, यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क में है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि नील क्रांति किससे संबंधित है। नील क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है मत्स्य पालन हो जाएगा। क्या? मत्स्य पालन हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।